मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हम बात करने वाले थे आज कोएड स्कूल्स के, तो आज मैं सिर्फ पार्ट 1 बनाऊंगा, पार्ट 2 मैं कल डालूंगा। तो आज हम जैसे कि बात करेंगे कोएड स्कूल्स पे। तो कोएड स्कूल या बहुत एक अच्छी चीज़ है। मतलब किसी को स्कूल में जाना हो ना, तो एक पर्टिकुलर में नहीं जाना चाहिए कि जैसे बॉयज़ स्कूल में जाओ या खाली गर्ल्स स्कूल में जाओ। हमें कोएड स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पर कि हमारे को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर बोथ हो, मतलब गर्ल्स भी हो बॉयज़ भी हो। तो उससे क्या होता है कि इक्वालिटी बनी रहती है और ये डिस्क्रिमिनेशन ना ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारे दिमाग में चीज़ चल रही होती है ना कि यार ये लड़कियों को इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है, बॉयज़ को नहीं मिलती है, बॉयज़ को इतनी मिलती है, गर्ल्स को नहीं इतनी मिलती, तो ये चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है। और एक उससे ना एक अपनी माइंड की इमेजिनेशन और एक थिंकिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर हम कोई एक अपना प्रीव्यू रखते हैं कि हमने ये सोचा, और एक अगर कोई और रखता है कि मैंने ये सोचा, तो हमारा ना दिमाग फिर और इनोवेटिव होता जाता है और अच्छा सोचने लगता है कि नहीं यार उसने ऐसा जो सोचा तो हम इससे अच्छा और सोचेंगे। तो एक ना एक डिफरेंस आने लग जाता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा एक माइंड ओपन हो जाता है पूरा का पूरा। कि जैसे कि हमारी सोसाइटीज़ क्या होती है, कई बार ना बोलते हैं कि लड़कों को गर्ल्स से दूर रहना चाहिए, गर्ल्स को बॉयज़ से दूर रहना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं ना जब, तो एक अलग ही फन होता है। कोएड स्कूल्स में जो जो पढ़े होंगे या जो भी पास आउट हुए होंगे, उन्हें सबको पता होता है कि वहाँ पर कितने मज़े आते हैं। सारे जब एक साथ खेलते हैं, बैठते हैं, लंच करते हैं, एक यूनिटी में रहती है। सबसे बढ़िया होती है क्लास की यूनिटी, की कुछ भी हो जाए क्लास पूरी यूनिटी में रहती है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कोएड स्कूल्स का। उसके बाद वहाँ पर अगर हम जाकर देखें तो कोएड स्कूल्स में सारे मिलके एक जैसी ही पंक्तियाँ करते हैं, एक जैसी ही सब कुछ मजाक करती हैं, एक जैसी ही सब कुछ फ़न करती है। कभी कभार जैसे हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है कि कंप्यूटर लैब बहुत लोग गए होंगे, बहुत बच्चे गए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक यूपीएस होता था जिसके अगर हम यूपीएस को ऑन करें ना बिना प्लग इन करे, तो वो टी टी आवाज़ करता था, जिससे ना टीचर बड़ी इरिटेट होती थी। तो हमारा तो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हो ही रहा है कि कंप्यूटर लैब में हम जब भी जाते थे ना, टीचर को परेशान करने के लिए हम यही करते थे कि हमने बटन ऑन करा दिया और यूपीएस ऑन कर देते, वो टी करता रहता था और पता चलता नहीं था किसी के किससे आ रहा। तो टीचर ना इरिटेट होती थी, परेशान होती थी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब हम काम करके नहीं जाते थे। काम करके नहीं जाते थे, टीचर पूछती थी हाँ जी कौन कौन जी काम करके आया, खड़े हो जाओ। चलो भाई सारे हम खड़े हो गए, पनिशमेंट मिल जाती थी, डांट सुनने को मिल जाती थी। तो एक क्या होता था कि टुगेदरनेस सी हो जाती थी कि हाँ कि खाली मेरे को अकेले डांटना पड़े, पढ़ रही है तो सबको पढ़े। फिर सारे के सारे हम ऐसे होते थे कि हाँ सबको डांट पड़ती थी ना, तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ चल मेरे को अकेले को डांट नहीं पड़ रही, सबको पड़ रही है। तो वो एक अलग एक डांट के बजाय ना एक फन में कन्वर्ट हो जाता था, तो वो ज़्यादा बेटर लगता था। उसके बाद हम कभी कभार क्लास के बाहर भी खड़े हो जाते थे, क्लास के बाद खड़े होकर एक दूसरे की खिंचाई करना, सबसे मज़े लेना। सबसे ज़्यादा फन टाइम होता है लंच टाइम में, जहाँ पर सब एक साथ लंच करते हैं और वहाँ पर पूरे ग्रुप में बैठकर एक दूसरे की या किसी और की खिंचाई ऐसी करते हैं कि या तो सामने वाला परेशान हो जाता है बिल्कुल ही, या वो गुस्से में आके चला जाता है। और हमारे ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, हर एक ग्रुप होता था ना, जैसे स्कूल का ग्रुप होता ना, उसमें 5 या 6 लोग ऐसे होते थे जो या तो बहुत खिंचाई करते थे, और ऐसे होते थे जिनकी सबसे ज़्यादा खिंचाई होती थी, और बाकी सारे ऐसे होते थे जो सारे बैठ के शो देख रहे होते थे उस चीज़ का कि किसकी खिंचाई हो रही है, कैसे हो रही है, सारे मज़े ले रहे होते थे। कोई ये नहीं कहता था कि हाँ यार रुक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि उनका नंबर ना आ जाए गलती से भी। तो ये चीज़ें बहुत होती है उस चीज़ में। फिर उसके बाद कि एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, ओह जब होली का टाइम आता है, तब जब उस टाइम पे देखो मार्च का टाइम होता है, तो पेपर चल रहे होते हैं अक्सर स्कूलों के, तो पेपर्स उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, या उससे कई स्कूल्स पहले ख़त्म कर देते हैं, कई स्कूल्स के बाद ख़त्म होते हैं। तो जो होली के आसपास का पेपर होता था ना, वहाँ पर जो रंग लगते हैं, जो गुब्बारे पड़ते हैं, जो आसपास के स्कूल वाले होते थे ना, वो भी कभी कभार डर जाते थे कि भाई हमारे ही गुब्बारे ना पड़ जाए, हमारे ही रंग वंग ना लग जाए। तो बहुत होता था। उसके बाद दिवाली के टाइम पर स्कूल में पटाखे फोड़ के भागना सबसे बढ़िया वो होता था, एक एक्सपीरियंस कि टीचर से छुप के हम पटाखे फोड़ रहे हो और हम भाग रहे हो। उसके बाद सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस होता था वो एक चीज़ का। उसके बाद जैसे वॉशरूम वगैरह में जाते थे हम लोग, या कहीं भी स्कूल वगैरह में हम जाते थे, तो एक वो आते थे पॉप पॉप आते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, वो कभी कभार टीचरों के डेस्क पे रख देना और जैसे ही बैठे ठा एकदम से फटते थे, वो अलग एक चीज़ होती थी। उसके बाद टीचर आई हैं तो टीचरों के पैर पे फोड़ना,
तो होता है, पर हाँ पनिशमेंट मिलती थी, कई बच्चे सस्पेंड भी होते थे, पर वो एक फन के टाइप में आ जाता है। बाकी हम जो बात करेंगे इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा जब हम दिवाली वगैरह की सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं स्कूल्स वगैरह में, जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं टीचर्स डे वगैरह के, चिल्ड्रंस डे वगैरह के, मैं उसके ऊपर अब नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।